ये आज का विषय बहुत ही बढ़िया है। और आज के पूरे दुनिया के स्ट्रक्चर में ये विषय जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब भी कोई धर्म और धम्म की बात करते हैं तो सबसे पहले चीज ये हो जाती है कि लोगों के बीच में विवाद खड़े हो जाते हैं। हम लोग धर्म को इतना महत्व देते हैं, इतना ज्यादा महत्व देते हैं कि अगर कोई धार्मिक बात है तो उसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार नहीं होते कि मेरे धर्म ने जो कहा है वो गलत है। हम लोग यही साबित करना चाहते हैं, चाहे वो साइंटिफिक थ्योरी के ऊपर वो खरा साबित होता हो या नहीं हो, हमारा है, हम बदलेंगे नहीं और यही रहेगा। तो ऐसे में बहुत सारी बात है कि धर्म और धम्म में अंतर क्या है, देखने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि दुनिया में जो आजकल डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है और सत्ता लोगों के हाथ में है, और दुनिया के बहुत सारे लगभग 194 कंट्रीज ऐसी है आउट ऑफ 225 नेशंस, उनकी लगभग संविधान बनी हुई है। और उनमें जितने भी देश हैं उन देशों ने कुछ ना कुछ तो भी किसी ना किसी तो भी धर्म को या धर्म को अपनाया हुआ है। पर दुनिया अगर सुखमय तरीके से अगर जीनी चाहिए, चलनी चाहिए, तो उसके लिए सबसे बड़ा विवादास्पद अगर कोई चीज क्या है तो है धर्म। और धर्म के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक 1950 में महाबोधि सोसाइटी के मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा था। उसका टाइटल था बुद्धा एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन, भगवान बुद्ध का धम्म और उसका भविष्य या भवितव्य। और उसके साथ साथ उन्होंने विश्व के जो बड़े सबसे बड़े धर्म हैं उन धर्मों के बीच में या धर्मों के बीच में एक तुलनात्मक चर्चा की थी। आप महाबोधि का ये चैप्टर उठा सकते हो, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। और एक छोटी सी किताब है, लगभग इसके पेज है लगभग 27 पेज की किताब है ये, मात्र ये बाबा साहब का अच्छा व्याख्या अंकल सच है। तो महाबोधि के लिए उन्होंने लिखा था। इसमें दुनिया के सारे धर्मों का कंपैरेटिव अभ्यास किया है। तो आज का टॉपिक उसको रिलेट करता है। उसमें एक चीज बताई है कि हमारे विश्व के जितने भी धर्म है धम्म है, क्या ये दुनिया को ठीक तरीके से चला पाएंगे। अगर चला दुनिया अगर अच्छी तरीके से चलानी है तो उसके लिए धर्मों को किस तरीके से बदलना पड़ेगा, या फिर धर्म चाहिए आपको या धम्म चाहिए। तो इस आर्टिकल में बाबा साहब ने महाबोधि की इसमें लिखा है कि पृथ्वी तलाव के ऊपर, ये पृथ्वी के ऊपर जो भी प्रसिद्ध धर्म संस्थापक या धर्म संस्थापक हो गए, तो उसमें से चार धर्मों का मैं सिलेक्शन करता हूँ, ऐसा वो लिखते हैं। उसमें उन्होंने चार धर्म जो कि क्रिश्चियन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म है और बौद्ध धर्म है। क्योंकि दुनिया की जितनी भी आज आबादी है उन आबादियों में से 92% से ज्यादा आबादी इन चार धर्मों की है, धर्म या धर्मों की है। तो इसीलिए उन्होंने बाकी के धर्म तो बहुत सारे लगभग 11 धर्म है जिनका कहीं कोई 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ इस तरीके के लोगों की संख्या है। पर मुख्य तौर पर जो चार धर्म है इनकी ही संख्या ज्यादा है, पूरे विश्व के ऊपर इनका ही ज्यादा बोलबाला है। इसीलिए उन्होंने उचित समझा कि इन चार धर्मों के बीच में क्या कंपैरेटिव स्टडी है, क्या अच्छे प्लस पॉइंट क्या है और निगेटिव क्या है। तो उन्होंने कहा कि तथागत बुद्ध, क्रिश्चियन या ख्रिस्त और मोहम्मद पैगंबर और कृष्ण, इसको मान, क्योंकि कृष्ण की जो थेरी भगवत गीता में आई है उसी को ज्यादातर मानते हैं लोग। भगवत गीता और उसके ऊपर बहुत सारी कमेंट्रीज भी लिखी है मराठी में, बहुत सारी भाषाओं में। तो बाबा साहब ने इन चारों में जो कंपैरेटिवली स्टडी करते हुए ये लिखा है कि वो कहते हैं कि चार लोग हैं जिन्होंने धर्म की स्थापना की, धर्म को स्थापित किया। तो उनमें बेसिक फर्क क्या है। तो उन्होंने पहले ये कहा कि जो ये यीशु यीशु मसीह है वो अपने आप को ईश्वर का पुत्र मानते हैं। वो उन्होंने कहा है बाइबल में कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, और ईश्वर का पुत्र होने के नाते मैं जो संदेश बाइबल में लिख रहा हूँ उस संदेश को आपको मानना पड़ेगा। मतलब कंडीशन है बाबा साहब के कहने से। दूसरा है मोहम्मद पैगंबर, वो कहते हैं कि आई एम द मैसेंजर, मैं प्रेषित हूँ। किसका? अल्लाह का। अल्लाह ताला ने मुझे इस दुनिया में अपना संदेश देने के लिए भेजा है। और उसके आधार पर मैंने कुछ आयतें आयतें यानी धर्म की जो आज्ञाएं होती है वो लिखी है, वो किताब है कुरान।
और तीसरा व्यक्ति है जो कृष्ण को बाबा साहब ने लिया यहाँ पर। हालांकि बाबा साहब तो कई जगह पे कहते हैं कि इस धर्म को संस्थापक ही नहीं है मुख्य तौर से, लेकिन मेजोरिटी के तौर पर जो भगवत गीता गीता में जो लिखा है उसके आधार पर उन्होंने कृष्ण को वैल्यू दी, और उन्होंने इन तीनों के दोनों के ऊपर जाके आगे जाके कहा है कि मैं ही इस विश्व का निर्माता हूँ, मैंने इस विश्व की रचना की है। और ये जो चातुर्वर्ण की व्यवस्था जो है बाद में जो उसका उसका विभाजन हुआ जाति व्यवस्था में, ये भी मेरा निर्माण है। तो बाबा साहब कहते कि आखिरी वाले जो तथागत बुद्ध ने क्या कहा, तो बुद्ध ने साबित किया और कहा भी है कि मैं मेरे माता पिता से पैदा हो चुका इंसान हूँ। मैं जैसे आप सारे दुनिया के लोग हो उसी तरीके का मैं इंसान हूँ, और मैंने कोई दुनिया पैदा नहीं की है। और उनका कहना है कि मैं सिर्फ क्या करता हूँ, तो मैं मार्ग दिखाता हूँ, मैं मोक्ष या निर्वाण या कोई ऐसा कुछ देता नहीं हूँ। पहले लोगों तीनों की कंडीशन है, बाबा साहब कहते थे कि यीशु मसीहा ने कहा कि मुझे जो पुत्र समझकर जो गॉड ने जो मार्गदर्शन दिया है उसका हमने बाइबल में लिखा है, और मेरी आज्ञा का पालन करेगा वही व्यक्ति हमारे इसमें रहेगा, इस दुनिया में रहेगा, और मेरी आज्ञा का पालन आपको करना पड़ेगा। मोहम्मद पैगंबर में भी यही कहा कि जो आयतें हमने लिखी है, मैं प्रेषित होकर, ये प्रेषितों के तौर पर मैं अल्लाह की आज्ञा यहाँ पर हूँ, सबको मानना पड़ेगा। और कृष्ण ने तो खुद ही कहा कि मैं ही निर्माता हूँ, मैंने निर्माण किया सारा। तो बुद्ध का क्या कहना है, तो बुद्ध ने कहा कि मैं मोक्ष दाता नहीं, मैं मार्गदाता हूँ। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर मैंने बताए हुए मार्ग के ऊपर आप सब लोग ठीक तरीके से चलोगे, 100% चलोगे, तो जो सुख मैंने प्राप्त किया है वो 100% मेरे जैसा ही आपको मिल सकता है। उन्होंने अपने आप का जो स्थान है वो ऐसा कभी ऊपर नहीं रखा कि मैं हूँ और मेरे ऊपर कोई नहीं हो सकता, या मेरे बराबर भी कोई नहीं हो सकता, या मैं हो गया हूँ तो मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जो उनका जो धर्म है, वो कहते हैं कि मेरा धर्म निसर्ग का नियम है, धारेतु धम्म, मतलब जो धारण करेगा, जो उसका पालन करेगा, वो धम्म मैंने सीखा है। और उनका कहना है कि धर्म में धम्म जो है ये निसर्ग का नियम है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मैंने एक साइंटिस्ट खोज की है, और उस खोज करने के बाद मैंने पहले उसको अडॉप्ट करके उसका बेनिफिट उठाया। आप लोग अगर मेरी बात सुनते हो, मेरे ऊपर विश्वास रखते हो, और इसी बात के ऊपर आप आचरण करना शुरू करते हो, तो आपका कर्म जो है, कर्म यानी कर्म, आपका आचरण ये ठीक रहेगा। और उससे आप हर व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति, किसी भी रंग का हो, जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी कौम का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरा नाम लिए या ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो रास्ता मैंने अपनाया, जो निसर्ग का नियम है, और जो निसर्ग का नियम होता है वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, तो वही बात उन्होंने कही, जो उसका पालन करेगा वो उसमें इतना ही मेरे जैसा पारंगत हो जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने रूल क्या बताया, तो उसमें उन्होंने पंचशील के रूल आप सभी जानते हो कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी की हत्या करता है, तो उसको भले ही कानून किसी राजा ने की हो या किसने की हो, भले ही कानूनन राजा या प्रजा या देश सत्ता को देखकर उसकी सजा नहीं दे सकता या नहीं देगा, कानून ठीक है तो जरूर सजा होनी चाहिए। पर उसके मन में जो उसने कम किया है, काम किया है, जिसने हत्या की, तो हत्या करते वक्त पहले वो उससे दूषित हो जाता है, वो सबसे पहले घबराएगा, वो सबसे पहले बुरा काम करेगा, तो उसका रिजल्ट उसको मिलेगा ही, आज नहीं तो कल। तो लेकिन छल का फल छल ही है, छल करो कपट करो तो उसका फल मिले, निसर्ग का नियम है। दूसरी उन्होंने बात जो बताई कि अदिन्न दाना, चोरी करोगे तो एक बार बचोगे, दो बार बचोगे, 100 बार बचोगे, लेकिन एक ना एक दिन आपका घड़ा भरने के बाद आप चोरी करने का व्यवसाय करते हो, कोई ना कोई तो भी आपको सवासिर मिलेगा, तो आप पकड़े जाओगे, इसका दुख आपको होगा, और ये निरंतर चलता रहेगा। तीसरा का व्यभिचार जो है ये बहुत बुरी चीज होती है। व्यभिचार किसी के साथ करने से पहले अपने मन में व्यभिचार किया जाता है, और वो फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए माइंड डायरेक्शन लेता है, इसलिए बॉडी उसके ऊपर काम करती है। काया वाचा मनसा, तो मन पहला है, वो काया मन में आती है बुरी सोच, और उसके ऊपर शरीर को एक्ट करने को बोलता है। उसमें वाचा का भी ये होता है कि उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा किया, इसलिए मैं ऐसा व्यभिचार कर रहा हूँ। चौथी बात तो उन्होंने कही कि ये निसर्ग का इतना बड़ा नियम है कि सारी दुनिया अगर कल से ऐसा शुरू कर दे
कि मूसावादा वेरम, इसके 3 भाग है, फरुसाय वाचा, पिसुनाय वाचा वगैरह, ऐसे 3 सब विभाग है। तो इसका जो भी व्यक्ति आज से या कल से अगर पालन करना शुरू करेगा, 100%, अगर सारे दुनिया के लोग आज से अगर डिसाइड करते हैं कि कल सुबह पौ फटने के बाद हम सारे लोग जो भी बोलेंगे सच ही बोलेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलेंगे, तो दुनिया कल से ही दुरुस्त हो सकती है। इतना बड़ा महत्व उन्होंने वाचा वाचा संवरा धीरा इसके ऊपर दिया है। और 5वीं चीज है कि जिस चीज से इंसान का मन विकृत चीज करने के लिए राजी होता है, उसका मन के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। ये 5वां सील है सूरा मेरे, मतलब नशा वाली पदार्थ, शराब हो या ऐसी कोई भी हो, आप पियोगे तो आप जरूर उसके ऊपर तुरंत आपके ऊपर परिणाम होगा। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है। उसके बाद उन्होंने कही जो बात अन्य धर्मों ने नहीं कही, उनका कहना है कि हमारा जो धर्म का जो किताब है, चाहे वो बाइबल हो या गीता हो या कुरान हो, इसका पालन नहीं करोगे तो आपके ऊपर, आप अन्याय करोगे, आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे बहुत सारे नेशन में है भी। लेकिन बुद्ध ने कहा कि मैंने जो बात कही है, हो सकता है त्रिपिटक में किसी ने थोड़ी तोड़ मरोड़ कर रख दी हो, लेकिन सारा का सारा निर्भर करता है कि आप ईमानदारी से किसी चीज का, पंचशील का, अष्टशील का, दशशील का, 227 विनयों का, 311 विनयों का अगर आप कड़ाई से पालन करोगे, तो आप दुनिया के कोने में कहीं भी रहो तो आपको सुख जरूर मिलेगा। दूसरा व्यक्ति आपको प्रताड़ित कर सकता है, क्योंकि उनका कहना है कि जो साइंस के बारे में भी उन्होंने कहा है कि जो विज्ञान की खोज है, आप कितने भी खोज करोगे बहुत आनंद मिलेगा आपको, लेकिन विज्ञान आपको सुख नहीं दे सकता, वो सुविधा देगा। लेकिन सुख देने के लिए आपको इन बातों का आचरण करना पड़ेगा। बाकी के धर्मों में उन्होंने, बाबा साहब ने जो कहा है कि उसमें कंडीशंस है। आप अगर बाइबल का पालन करोगे तो ही आप क्रिश्चियन बन सकते हो। आप गीता को नहीं मानोगे तो हिंदू हो ही नहीं सकते हो। आप कुरान को नहीं मानते हो तो आप मुस्लिम नहीं हो सकते। बुद्ध ने कभी नहीं कहा। बुद्ध ने कहा कि मेरे त्रिपिटक में मैंने भला ही कुछ कहा हो, लेकिन उसका आचरण जब करोगे तो आप सही मार्ग पर हो। लेकिन मैंने कहा इसलिए तो आपको मानने की जरूरत नहीं। वो कालाम सूत्र में उन्होंने बात कही है। एक महापरिनिब्बाण सूत्र में तथागत बुद्ध का और आनंद का एक संवाद आता है। तो आनंद ने मैत्री के बारे में पूछा था कि क्या मैत्री आधा धर्म है? तथागत कहते कि नहीं, ये पूर्ण धर्म है। आनंद, आप दुनिया के किसी भी आदमी को, चाहे दुश्मन भी क्यों ना हो, वो भले ही आपसे दुश्मनी करे, लेकिन आपको उसके साथ मैत्री का भाव चित्त में रखना है। हाँ, आप उसको, आप वो आपको मारने आएगा तो एनकाउंटर से आप मरने से पहले उसको मार सकते हो, लेकिन आपके चित्त की अवस्था बुरी नहीं होनी चाहिए। आपके मन में उसके प्रति मैत्री का ही भाव होना चाहिए। आप एनकाउंटर में कोई मारने को आया, आपको गोली मार रहा है, कोई कुल्हाड़ी मार रहा है या कोई बंदूक मार रहा है, तलवार से काट रहा है, तो जरूर उसका प्रतिकार करो। उस प्रतिकार में अगर मर गया तो कोई बात नहीं, इसमें दोष तुम्हारा नहीं रहेगा, क्योंकि आपके मन में चित्त की अवस्था ठीक है। अन्य धर्मों में ऐसा नहीं है। अगर हत्या हो जाती है तो उसने हमको मारा तो दंगल हो जाती है। बहुत सारे ये होते हैं। बाबा साहब ने ये भी सिद्ध करके बताया कि बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक भी युद्ध नहीं हुआ। हालांकि सारे अन्य धर्मों के लिए युद्ध हुए। बुद्ध का जो धम्म का प्रचार हुआ, ये बगैर युद्ध का हुआ, क्योंकि मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा के ऊपर आधारित धम्म है। उसके बाद वो आगे लिखते हैं कि इसमें खुद को बुद्धि प्रामाण्यवाद और अपने अनुभव के आधार पर ही बात करनी पड़ेगी। आप बुद्धिस्ट धर्म को अपनाते हो और झूठी बात बता रहे हो, आप लिबरलिज्म में नहीं हो तो आप बुद्धिस्ट नहीं हो। आप नहीं कर सकते हो। आपको निसर्ग के नियमों के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में है तो उसको मदद करना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी धर्म का, जाति का हो। ये आपका नैसर्गिक धर्म है, इसका आचरण करना पड़ेगा। आगे जाके कहते हैं कि क्या ये जो मॉडर्न थेरीज है, बाबा साहब ने कहा कि क्या ये आधुनिक दुनिया किस बातों से, किस धर्म से सुखी हो सकती है। तो उन्होंने ये समाजवाद को, मार्क्सिज्म को और सारे तीनों धर्मों को एक कसौटी लगाई थी, टेस्ट लगाई। तो उन्होंने टेस्ट क्या किए कि आधुनिक विज्ञान जो है, क्या ये सारे धर्म जो है आधुनिक विज्ञान के सवालों का जवाब देते हैं। जैसे कि ये कहते हैं कि ईश्वर ने, अल्लाह ने या खुद ने ये दुनिया निर्माण की है, तो इनसे पहले कि कौन थे, इनको किसने निर्माण किया? जो काकतीय नाम का एक वहाँ उस वक्त का ज्ञानी व्यक्ति था, वो बुद्ध के साथ आकर चर्चा किया कि मैं तो वमन या ब्राह्मण हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ तुमसे, तो आप मेरे से नीचे हो। तो तथागत ने कहा कि कैसा है? क्योंकि मैं मुंह से पैदा हुआ। तो उन्होंने कहा कि क्या आपकी माता ऋतुमती नहीं होती?
मतलब क्या, जैसे कि बहनों को जब ये आते हैं, ऋतु आते हैं, तभी जाके हम पैदा होते हैं। तो उन्होंने सीधा सवाल पूछा, अगर ईश्वर ने निर्माण किया तो ईश्वर को किसने निर्माण किया? तो हर व्यक्ति जो उनके साथ डाउट का डिबेट करने आता, हार जाता था और फिर उनकी दीक्षा मांगता था। धम्म शब्द का अर्थ हमने कहा कि निसर्ग का नियम है, धारण करना यही धर्म है। और उन्होंने कहा कि आधुनिक डेमोक्रेसी में, बाबा साहब पूछते हैं कि आधुनिक डेमोक्रेसी में लगभग 90% लोग डेमोक्रेसी में जीते हैं। कुछ गिने चुने छोटे मोटे राष्ट्रों में अभी भी डिक्टेटरशिप चलती है, लेकिन डिक्टेटरशिप का भी वो पहला वाला जो ये था वैसा नहीं है कि राजा को अगर किसी ने झूठ बोल दिया तो राजा किसी को शासन करेगा, उसको फांसी दे दो या इसका सर काट दो। ऐसा नहीं होता। राजा को भी ठीक तरीके से लोगों को सुनना पड़ता है, चाहे जहां पर राजेशाही हो। डेमोक्रेसी में तो ऐसा होता ही नहीं। डेमोक्रेसी में सिस्टम बनी है लोकतंत्र के ऊपर आधारित। तो लोकतंत्र के लिए ऐसा कौन सा धर्म है जो टिकेगा? तो कहते हैं कि जिस धर्म की बेसिक मतलब स्थापना नीतिमत्ता पे, कर्म विपाक पे और नीतिमत्ता पे है, वही धर्म दुनिया में टिकेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि बाबा साहब कहते हैं कि मॉडर्न साइंस इज इकोइंग बुद्धिज्म। आधुनिक विज्ञान की जो बेस है वही बुद्धिज्म से। हमने उस दिन देखा बिग बैंग थ्योरी या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या स्ट्रिंग थ्योरी, ये सारी थ्योरीज का बेस इन सारे साइंटिस्ट लोगों ने तथागत बुद्ध के धम्म के तत्वों को क्यों माना। इसीलिए साइंटिफिकली जो धर्म या धम्म कोरिलेट करता है साइंस से, वही धर्म आपको टिकेगा। मैंने उस दिन आइंस्टाइन का भी ये बताया था, the only religion that will cope up with most scientific needs of cosmic world, that will be Buddhism। उन्होंने कहा क्योंकि जितना विज्ञान का खोज हो जाएगा, उतना तथागत बुद्ध का धर्म आगे जाके टिक सकता है। ऐसी बहुत सारी बातें जो कंपेयर करने के लिए, लेकिन वक्त का तकाजा देखकर मैं शॉर्ट में कहूंगा कि हिंदू धर्म में और बुद्ध धर्म में बाबा साहब ने बेसिक डिफरेंस करते वक्त ईश्वर, आत्मा, कर्मकांड और यज्ञ, इन चारों बातों के ऊपर टेस्ट करा। तो उन्होंने कहा कि क्या आज दुनिया में ईश्वर की जरूरत है? अगर ईश्वर होता तो गरीब व्यक्ति है, गरीब का छोड़ दो, वो कहते, तथागत कहते कि छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा तो उसको समझ में भी नहीं आता, लेकिन छोटे बच्चे भी हत्या हो जाती है, वो भी मर जाता है, फिर ईश्वर क्या करता है? यह सवाल था उनका। तो ईश्वर ने दुनिया नहीं बनाई। बुद्ध का कहना था बीइंग इज बिकमिंग। ईश्वर ना तो निर्माण हुआ है ना नष्ट हो चुका है, वो निर्माण भी हो रहा है और नष्ट भी हो रहा है। इसका उन्होंने प्रिंसिपल बताया, सब्बे संकारा अनिच्छाति, थ्योरी ऑफ इम्परमेंस। ये थ्योरी विज्ञान ने भी स्वीकार की है। हम लोग बचपन से बूढ़े होने तक कितना परिवर्तन हो जाता है। और दूसरी बात उन्होंने की, सब्बे संकारा अनत्ताति, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि परमानेंट कोई चीज है ही नहीं दुनिया में। जब दुनिया अनित्य है, यानी बदलती है, पल पल बदलती है, तो कोई परमानेंट चीज होगी कैसी? तीसरी बात उन्होंने कही कि आप अगर पत्थर को पूज रहे हो, किसी व्यक्ति को पूज रहे हो, किसी व्यक्ति को लाखों करोड़ों साल पहले उन्होंने दुनिया मानी, इसलिए अगर मान रहे हो तो ये भी अनसाइंटिफिक है, ये भी नहीं टिकेगा। इसीलिए उन्होंने, बाबा साहब ने कहा है कि चारों धर्मों का जब हम स्टडी करते हैं तो साम्यवाद को, मतलब सोशल इक्वालिटी को, सोशल इक्विटी को, संपत्ति का सेम तरीके से जितनी जिसकी कैपेसिटी है उसको उतनी संपत्ति मिलनी चाहिए, इस प्रिंसिपल को, और नीतिमत्ता को, ये तीन ही नीतिमत्ताओं के ऊपर ये दोनों तीनों धर्म धर्म खरे उतर नहीं होने से मैंने बुद्ध का रास्ता पकड़ लिया। और उन्होंने ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इक्वलिंग बुद्धिज्म। यही तत्व वहां पर काफी डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ। इसके आधार पर उन्होंने धम्म इसीलिए अपनाया क्योंकि तथागत बुद्ध ने दिया, और मैं उनको मानता हूँ इसीलिए नहीं। मुझे वो धम्म रियलिस्टिक, रैशनल और अप्लाई करने के लायक पता चलता है, मानता हूं मैं उसको, और लगता है, इसीलिए मैं उसको, धम्मपद में बहुत सारी गाथा है, वो नहीं मैं बताऊंगा अभी। दूसरी एक बात है कि क्या आइडियल सोसाइटी का निर्माण, ये चारों धर्मों को अप्लाई करो तो कौन सा धर्म या धम्म आइडियल सोसाइटी निर्माण करेगा? जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, सोशल जस्टिस और मैत्री, ये पांच तत्व किस धर्म में या धम्म में आपको मिलेंगे? इसके आधार पर उनका कहना था कि धम्म ये नैसर्गिक नियम है, वो साइंस से कोरिलेट करता है, और इसके आधार पर आइडियल सोसाइटी दुनिया में स्टैब्लिश हो सकती है। इसीलिए धम्म और धर्म में धम्म ज्यादा श्रेष्ठ है। तो इसी बात पर मैं कहूंगा कि हम लोग यही प्रिंसिपल अगर संविधान को, दुनिया के सोशलिज्म को या कास्ट सिस्टम को या वर्ण व्यवस्था को अगर लगाओगे
तो जैसा बाबा साहब ने कहा, यू टर्न इन एनी डायरेक्शन, द डेमन ऑफ कास्ट विल कम अक्रॉस यू, यू विल हैव टू डिस्ट्रॉय दिस मॉन्स्टर। तो ये उन्होंने कहा कि भारत को तो कम से कम जब तक जाति व्यवस्था का जो राक्षस है या ये है बुरी बात है, उसको जब तक आप हटाओगे नहीं, तब तक आप अपनी धार्मिक व्यवस्था को डेमोक्रेसी के साथ नहीं चला सकते। उनका आखिरी एक विधान बताता हूँ, उन्होंने कहा कि एक मैन में दो तलवार नहीं रख सकते, डेमोक्रेसी और विषमता। आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में इक्वालिटी और सामाजिक डेमोक्रेसी में विषमता, ऐसे दो तरीके के आप दुगुने तौर पर नहीं दे सकते हो। आपको इक्वालिटी को मानना पड़ेगा, धार्मिक समानता माननी पड़ेगी, तब जाके आपकी डेमोक्रेसी सस्टेन हो सकती है। इसीलिए धम्म जो है सबसे प्रायोरिटी वाली चीज बाबा साहब ने माना, इसलिए मैं भी अपना अप्लाई कर रहा हूँ। तो धम्म चीज नैसर्गिक होने की वजह से वो धर्म को ओवरटेक कर रही है, और दुनिया के सारे लोग अभी उसके ऊपर, साइंटिस्ट लोग ज्यादातर आ रहे हैं। यही बात मैं कहना था, अगर किसी को इसमें गलत लगा हो या कोई इसमें डिबेट करना चाहता हो तो ये सेशन अभी खुला रहेगा। मैंने ज्यादा समय लिया, इसलिए मैं समन संघ से माफी चाहता हूँ। संगे यो खरीदो दोस्तों, संगो कम तू तमाम, समन संघ मुझे माफ करे, संग नमामि।